इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूढ़पुर गांव में और बीती रात यहाँ पर गाड़ियों के ईसीएम चोरी हुए हैं। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन से अधिक गाड़ियों में चोरी की वारदात को बीती रात अंजाम दिया गया है। एक बार बता दें, घर के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उसी दौरान वक्त बताया जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे के आसपास अपाची बाइक पर चोर आते हैं और गाड़ियों के ईसीएम चोरी कर ले जाते हैं। जैसे ही घर के बाहर खड़ी हुई वैगनार कार है, हम आपको दिखाएंगे, उस वैगनार कार सहित अन्य कई 7 गाड़ियों में जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी गाड़ियों के जो ईसीएम है, ईसीएम चोरी किए गए हैं और यहाँ से चोर जो है फरार हो गए। इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने अलीपुर थाने में भी दर्ज कराई है। पीसीआर को भी इस मामले की शिकायत दी है। और बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि पीसीआर पर कॉल करने के बाद दिल्ली पुलिस का क्या रिएक्ट रहा है और क्या आश्वासन दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ के लोगों को मिला। सर, नाम बता दीजिए। सर, मैं पंडित जय भगवान जी, गांव बूढ़पुर। क्या हुआ है सर? सर, आज रात को दर्जन भर गाड़ियाँ हमारी, जिनमें से ईसीएम तोड़ के ले गए हैं चोर, और अपाची गाड़ी पे आई है, उसमें कैमरे के अंदर, और 3-4 आदमी के वो है। पूरे गांव में उन्होंने छप करे हाज जो ना, पूरे गांव में वैगनार गाड़ियाँ हमारी जो गलियों घर के सामने खड़ी थी, उनमें से ईसीएम ने उतार के ले गए हैं। और पहले भी 1-2 वारदात हुए हैं, जैसे चैन तोड़ी है वो सोने की बच्चों की, और चलते हुए झपट मार करके। ये हमारे गांव के अंदर बहुत गिरोह बना हुआ तगड़ा। और हमने 1.5 घंटा हो गया दिल्ली पुलिस में पीसीआर को हमने फ़ोन किया है, अभी तक 1.5 घंटे से अभी तक हमारे पास एक पुलिस वाला हमारा बीट अफसर भी नहीं आया हुआ है। और अभी हम इकट्ठे होकर के ऐसा थाना SHO अलीपुर के पास भी जाएंगे और वहाँ पे ACP से बात करेंगे कि ऐसा कौन सी वो है कि जो हमारी इंटीमेशन देने के बाद भी हमारे गांव में चोरी की वारदात हो रही हैं, डेली हो रही हैं। और यहाँ के लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल आतंकवादी से घूम रहे एक तरह से। पीछे से इतनी वारदात हुई हैं कई महीने से। रात को 2:30-3 बजे के करीब आए हैं और इसमें हमारे कैमरे के अंदर देखा है, और खुले मुँह के हैं, और सारी वैगनार गाड़ियाँ हैं, इक्को हैं, बोलेरो हैं। तो बाहर की जो घर के सामने खड़ी हैं, गाँव के बीच में खड़ी हैं, अपने घर के पास गाड़ियाँ, उन पर वारदात किया है। और ये गिरोह इतना पका हुआ है कि हम ये कहना चाहेंगे कि अगर पुलिस चाहे तो इनको 1 घंटे के अंदर अरेस्ट करके, हम जैसे जो इस तरह तो रहना हमारे लिए दूभर हो जाएगा बूढ़पुर के अंदर। सर्दियाँ भी शुरू नहीं हुई है और चोरी की वारदातें जो है वो आपके गांव में लगातार हो रही है। तो क्या पेट्रोलिंग करती है दिल्ली पुलिस? और हमें ये देखा कि हमारे गाँव के अंदर बीट अफसर भी नहीं आ रहा। जो एक शरीफ आदमी को जरा सा चक्कर हो जाए तो उसके घर के सामने लेने देने के चक्कर में खड़े हो जाते हैं। और अभी तक एक बीट अफसर भी हमारे नहीं आया है। यहाँ पेट्रोलिंग कोई नहीं करता है। नहीं तो पहले पेट्रोलिंग भी होती थी, गाड़ी की आवाज़ आती थी, हमारे को पेट्रोलिंग करने वाले की आवाज़ आती थी दिन में, रात को 2 बार तो आता था। लेकिन अब एक बार भी हमें तो देखता ही नहीं हमारे एरिया में किसकी ड्यूटी है, किस पीसीआर की ड्यूटी है, किसकी बीट अफसर की ड्यूटी है, कोई भी नहीं आ रहा। प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगर हम पकड़ के भी दे देते हैं ना तो वे वहाँ ले जाके उनको छोड़ देते हैं। वे नहीं उनको मतलब वहाँ बैठाते या उनके ऊपर कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे हो, रास्ते में ले जाके छोड़ देते हैं। बहुत मतलब आतंक मचा रखा है, पुलिस वालों ने ही मचा रखा है और उन्होंने ही मचा रखा है, दोनों चीजों ने मचा। कितनी वारदातें हुई हैं अब तक? यहाँ तो जी होती रहे, हफ्ते 10 दिन में होती रहे ये वारदात। 8-9 गाड़ियों में निकली है 5 दिन पहले। नाम बता दीजिए भाई। मेरा परवीन नाम है, मेरी गाड़ी का ईसीएम निकला है, ठीक है जी। और ये अभी ये 6 जने खड़े, 6 जनों की गाड़ी से निकला है रात में। कोई वो नहीं है उसका किसी चीज़ का। एक रात में 8-10 गाड़ियों में निकलता है। अभी छोटे भाई की चैन 15 दिन पहले चैन स्नैचिंग करी थी, वो भी अपाची सही थे। हमारी गाड़ी जो है जो CCTV में वो भी अपाची से ही आ रहे हैं, आते हैं वारदात करते हुए निकल जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का। उससे 20 दिन पहले भी ईसीएम निकले थे गाड़ियों के, यहीं से निकला था। ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, अब यहाँ से निकला, पहले यहाँ से निकला था। कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? ना, ऐसा कुछ नहीं होता जी, यहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता। अब ये लगा लो हमने 11 बजे करीब कंप्लेंट करी थी, अब तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, सर्दियाँ जो हैं अभी तक शुरू नहीं हुई है, कोहरा भी नहीं पड़ रहा है अभी। और लेकिन जो चोर हैं वो सकरिया राजधानी दिल्ली में और ख़ास करके जो बाहरी इलाका है दिल्ली का, उस इलाके में जो लगातार जो वारदातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है लगातार इलाके में पेट्रोलिंग का दावा करती है। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर जो इलाके में वारदातें हो रही हैं आपके गाँव में? काफ़ी अनसिक्योर समझ रहे हैं हम अपने इस गाँव को, अपने इस एरिए को। भाई जैसे चैन स्नैचिंग भी हुई है, कल गाड़ियाँ भी वो ईसीएम वगैरह उसमें से निकाली गई है।
तो ये क्या है, अनसिक्योर है। बच्चों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं पुलिया के नीचे, तो हम क्या समझे उसमें। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बोलते भी अब 100 नंबर पे हमने कॉल की हुई है, लेकिन यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। कितना टाइम हो गया कॉल करे हुए? मेरे ख्याल से 2 घंटे कम से कम हो गए जी। क्या कहेंगे, नाम बता दी भाई। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, क्या हुआ है, पूरा एक बार मामला बताइए। और सीसीटीवी वगैरह आया है इस मामले को लेकर? हाँ जी, ज़्यादा बुढ़पुर में जितनी वारदातें होती हैं 50-80% वारदातें सीसीटीवी में कवर होती हैं। सीसीटीवी में चोरों के चेहरे तक आ जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। बुढ़पुर गांव का माहौल ऐसा हो गया जैसे ये कोई चोरों का परमानेंट ठिकाना। उनको पता है कि बुढ़पुर गांव में चोरी करो तुम्हें कोई हाथ नहीं डालेगा। बुढ़पुर गांव के लिए सेफ हो चुका है। यहाँ पे ना तो कोई पेट्रोलिंग होती है, ना कोई चोरों के बारे में कुछ सोचने वाला, समझने वाला, इनकी इंक्वायरी करने वाला कोई नहीं है। नॉर्मल चीज़ हो गई है। अब पिछले लगभग 1 महीने से लगातार गाड़ियों के ईसीएम चोरी हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग होती है, लड़कियों के, बच्चों के मोबाइल छीन के ले जाते हैं। घर के सामने से, घरों के गलियों के अंदर से मोबाइल छीन के ले जाते हैं बाइकों पे। बिल्कुल अनसेफ माहौल हो चुका बुढ़पुर गांव का। अब ये मतलब एक टाइम था बुढ़पुर गांव को इस जोन का सबसे सेफ गांव समझा, सुरक्षित गांव समझाता था। अब आज के टाइम में, हालिया टाइम में, बुढ़पुर यहाँ पर सबसे असुरक्षित गांव है इस नज़रिए से। कोई किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। अब इस चीज़ की कौन श्योरिटी देगा कि कल को स्नैचिंग करने वाला बंदा है, अगर उसको कोई पकड़ भी लेता है तो उसको ब्लेड मार सकते हैं, चाकू मार सकते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ के? इससे पहले भी गांव की तरफ से एक बताया जा रहा था कि किसी स्नेचर को जो है गांव के लोगों ने पकड़ा था। क्या हुआ उस मामले में? अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। चौपाट पे हमने एक मोबाइल स्नैचर को पकड़ा था, गांव वालों ने मिलके। जैसे उस मोबाइल स्नैचर का मेरे ख्याल से तो ज़्यादा उसको 10-15-20 आधे घंटे में छोड़ दिया गया होगा। उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद। ना उस बंदे का शायद फ़ोन मिला है, ना कोई कार्रवाई हुई इस पर। तो प्रशासन को तो देखा ही जा रहा है, साथ ही साथ अब गांव की तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी? अब गांव जो झपटमारी हुई है उस पर कैसे रोक लगाई सोच रहे हैं मिलके अपनी तरफ से। जैसे पहले पुराने टाइम में गांव में पहरा दिया करते थे, अब गांव में ऐसी पहरेदार स्टार्ट करनी पड़ेगी। पुलिस पर तो भरोसा लोग गांव के कर नहीं रहे हैं। अब गांव वालों को पुलिस प्रशासन को कोई भरोसा नहीं है। अब गांव वाले चाह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से, अपने जैसे रात को गांव की तरफ से भी लड़के कुछ इकट्ठे करके कि गांव में पहरा दिया जाए, रात को जगरा वो करा जाए, गलियों में घुमाया जाए, गाँव के लड़के घूमे। कम से कम चोरियाँ तो बंद हो ही जाएंगी। स्नैचिंग का तो फिर भी कोई बंद नहीं कर सकता। स्नैचिंग को तो पुलिस ही बंद कर सकती है बैरिकेड्स लगा के, लेकिन चोरी को तो गांव वाले कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस पर गांव वालों को कोई भरोसा नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर नहीं होती है। जो आप लोग अभी किस तैयारी में है, कहाँ जाएंगे आप लोग? हमें भी जैसे ये कुछ बंदे अभी थाने तक में हो गए आए हैं, कोई किसी ने एफआईआर नोट नहीं करी है, ना कोई रिकॉर्ड करा है। ठीक है, अभी क्या नाम है, ये गांव वाले भी इकट्ठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सारे जगह अलीपुर एसएचओ को पेश होते हैं पहले। अगर एसएचओ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है फिर एसीपी के पास जाएंगे, अगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर डीसीपी के पास जाएंगे। बात करते हैं जो महिला सुरक्षा की भी बात की जाती है। क्या कहेंगे आंटी, क्या माहौल है आपके गाँव का? हमारे गांव का माहौल कति खराब है भाई। इतना एक तभी आ रही नूने मेरा कौन चोरा और कौन नहीं। 3 बजे मैं उठी है, हमारे तई आए डंडा लेकर, पर इतने में वो भाज गए चोर 4 जो आ रहे थे। खूब आए ना, तो वे आगे ना करा कार्रवाई करेंगे। हमने तो 10 बार कंप्लेंट कर ली बालका ने। ये छोरे की चैन तोड़ ली थी 8 बजे दिन में। क्या करेगी, कोई ना सुनता। ये ना सुनेंगे तो आगे कर देंगे हम तो कंप्लेंट, कितने कितने तो करेंगे। अरे बर्तन वाले की दुकान थी, 2.5 तोले की चैन तोड़ के ले गया दिन में। नुगला गिलास दे दे, गिलास तो देने लग गई मुड़ी, इतने में तो चैन तोड़ कर वो जा कित बात जगह आदमी। मोटरसाइकिल पर है मैं चोर है, चोरा गया कितना ही रहेंगे भाई। और तुम भी भाई कुछ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना इन बातों पे, कि भाई ये ऐसे घूमते हैं। तो गांव के आदमी थोड़ी हथियार लेके घूमेंगे, वो तो सब कुछ लेके घूमे हैं। इतनी छूट होगी उनको कि भाई कुछ भी करो चाहे गांव में, कोई वो नहीं। तो पुलिस वाले ने ये भी तो देखना चाहिए ना, प्रशासन ने क्या है, ये भी तो देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो लोग हैं वो काफ़ी हताश और निराश है, क्योंकि इस इलाके में लगातार जो वारदातें हो रही हैं उसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में चोरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर पुलिस वाले, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मिले हुए हैं इन चोरों के साथ। इन्हें पकड़ के भी दे दो तो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, टायर बैटरी ये तो नॉर्मल सी बातें थे, गाड़ी हमारे में से चोरी होते रहते हैं, पर एसीएम ये तो लाख रुपए के आते हैं, इसको हम कहाँ से भरेंगे इतना। नाम बता दीजिए। सतप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे अपने गांव में जो आपके गांव में जो वारदातें हो रही हैं इसको लेकर? भाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चैन पहले भी टूटी है, अब बाद में भी टूटी है, अब ताजी। वो चैन वाला भी मिल गया, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका एड्रेस पता है, उनको पता होते हुए भी ये करें भाई उनके यहाँ रेड डाल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे
बस यहीं तक सीमित। हम बोले हम साथ चलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बस वो बात ऐसे ही रोल फोल कर दी। बताया जा रहा है कि जो वारदात करने आते हैं हथियार भी रखते हैं साथ में। हाँ, हथियार सुना है कोई, और जैसे वो चैन झपटी तो 2-3 ने आवाज़ दी तो उन्होंने चक्कू दिखाया है, तो हिम्मत 2-3 ने करी भी, लेकिन फिर पीछे हट गए। उन्होंने कोशिश करी थी, 2-3 आदमियों को आवाज़ मारी ना जैसे ही, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये पक्का है। नहीं तो कार्रवाई हो तो बिना पुलिस के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर पुलिस चाहे तो। जी, अभी पीसीआर के कॉल की थी, एक पीसीआर भी आई है आपके गाँव में? ना, ये हमारे लिए नहीं आई है। अच्छा, ये तो वैसे ही आई है, हमारे पास मैसेज आया है कि पीसीआर अवेलेबल ही नहीं है और पीसीआर गांव में घूम रही है। ये तो वैसे ही आई है ना। किसके पास मैसेज आया है कि पीसीआर नहीं है? देखो दिखा मैसेज दिखाओ, उस पर लिखा हुआ है पीसीआर नॉट अवेलेबल, पीसीआर अवेलेबल नहीं है और पीसीआर ऐसी गलियों में घूम रही है। ये देखिए, ये रहा मैसेज, नो पीसीआर वैन हैज बीन असाइंड, और आपके सामने पीसीआर भी निकल गई। एक बार कहूँगा कि दिखा दे जो मैसेज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है, और इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस पर, क्योंकि इलाके में जो वारदातें हैं वो लगातार हो रही है, जिसको लेकर जो गांव के लोग हैं वो अब सीनियर अधिकारियों तक इस मामले को लेकर ले जाने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीनियर अधिकारियों से मिलने के बाद इस इलाके में कितनी शांति होती है, या फिर इस इलाके में इसी तरह झपटमार वारदातों को अंजाम देकर व चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली से नितिश जैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।